भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर समझौता होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो पीएम मोदी से सीधे 4 सवाल किए हैं। क्या है वो सवाल, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें। जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार को लेकर कई सारे सवाल यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सहमति हुई है सीज फायर को लेकर, उसके बाद जो एमपी असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने कहा है कि सीज फायर हो या ना हो, लेकिन भारत को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, आपको बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद के वहां से जो है वो एमपी भी हैं और एआईएमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहा है कि किसी विदेशी राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इन्हें जो है वो यहाँ पर सीज फायर का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन वो ऐलान जो है वो किसी और ने यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम हो या ना हो, यानी कि सीज फायर हो या ना हो, लेकिन हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपने इलाके का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक कोई भी जो है वो शांति यहाँ पर नहीं हो सकती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वह हमारा ये कहें कि बाहरी आक्रमण के खिलाफ सरकार और ये सुरक्षा बलों के साथ वो खड़े हैं और ये जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कहा है कि उनकी जो सुरक्षा बलों द्वारा काम किया गया उनकी बहादुरी की वो सलाम करते हैं, लेकिन उन्होंने सेना के जवान अगर बात करें जो वहां पर शहीद हुए इस दौरान जो है वो इस गोलाबारी में, उनको भी जो है वो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की और साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से बात करें तो उन्होंने उस वक्त ये बड़ी बातें तब कही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार सीजफायर हो रहा था और इसी के बीच ये कहें कि जो पाकिस्तान लगातार सीजफायर का वायलेशन कर रहा था और बार बार जो गोलाबारी यहां पर कर रहा था, उसके बाद ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया। लेकिन ओवैसी का ये कहना है कि जनाब आखिरकार ये ट्रंप कौन है, ये कौन है ये समझौता कराने वाला, बल्कि समझौता अगर देश के प्रधानमंत्री कराते या फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कराते या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कराते तो कुछ समझ आता। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें जो कि भारत सरकार की तरफ से उन्होंने कहा है कि की जा रही कार्रवाई का वो समर्थन कर रहे हैं और भारत सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सीज फायर को लेकर वो समझौता हुआ उसको लेकर कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो सीज फायर तो कर दिया है, लेकिन इसका ऐलान अमेरिका की प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो क्यों हुआ है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी जो कि एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि भारत का अंदरूनी मामला जम्मू कश्मीर में है और जिस तरीके से अमेरिका से बात का ऐलान होता है तो ये दोबारा में इंटरनेशनल फार्म तक जो है वो मामला चला गया है और जो हमारी राजनीतिक जीत बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। इसी के साथ साथ ओवैसी सवाल उठाते हुए यहाँ पर ये भी नजर आए हैं कि सीज फायर का ऐलान मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो करते तो समझ आता, राजनाथ सिंह जी करते तो कुछ समझ आता, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो कुछ समझ आता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इस बात को कहते हैं तो हमारे लोग जो है वो उसे मान लेते हैं। तो ऐसे में उनका ये मकसद था कि इस बात का ऐलान देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, बल्कि तीसरे मुल्क को इस बात का ऐलान जो है वो क्यों करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अनाउंस करते कि जो सीज फायर और ये कहें कि वो खुद बताते कि मुल्क में जो है वो आखिर क्या हुआ तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये उनका मामला था, रियासत का मामला था। जिस तरीके से इसमें थर्ड पार्टी यानी कि अमेरिका का जो इसमें इंटरवेंशन हुआ है ये 1972 में जिस तरह से हुआ था, उसके बाद जो है वो कभी भी पाकिस्तान पर जो है वो भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध रोकने पर ओवैसी ने सरकार से ये कई सारे सवाल पूछे हैं, जिसमें उनका मेन मकसद ये था कि आखिरकार जनाब ट्रंप कौन है और ट्रंप ने इस तरह का जो ऐलान किया और उसके बाद हम सब लोगों ने मान लिया, ये सब कैसे हो गया। हालांकि इस बात का ऐलान, ये मामला जो है भारत का था, ये मामला जम्मू कश्मीर का था जो कि भारत का ये कहें कि भारत के अंदर है, और ऐसे में ट्रंप ने जिस तरह से ये ऐलान किया और उसको मान लिया गया, उसको लेकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस बारे में जवाब देंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से बात करेंगे तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जवाब देगी, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान की थी, लेकिन थर्ड पार्टी ने बीच में आकर इस तरह से जो इंटरवीन किया है उसको लेकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर दीजिएगा कि ट्रंप ने जो मोदी सरकार से 4 सवाल पूछे हैं, इस बारे में आप सब लोगों की जो है वो क्या कुछ राय है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।